महाकुंभ में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। महाकुंभ के दौरान एक महत्वपूर्ण स्नान पर्व है। इस स्नान को अमृत स्नान भी कहा जाता है। इसे मौनी अमावस्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दिन साधु संत और श्रद्धालु मौन व्रत रखते हैं और पूरे दिन मौन रहकर पूजा पाठ और ध्यान करते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। 29 जनवरी को महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या का स्नान है। इस अमृत स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। यह स्नान पर्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह स्नान पापों से मुक्ति और आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करता है। मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालु न केवल गंगा नदी में स्नान करते हैं बल्कि वे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लेते हैं। वे पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं और साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं। इस महा आयोजन में मौनी अमावस्या पर महाकुंभ के सबसे बड़े अमृत स्नान के लिए 10-15 करोड़ तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लंगर, रेन शेल्टर और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। देश दुनिया के कोने कोने से संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में श्रद्धालुओं के लिए सेवा भाव से प्रयागराज शहर के व्यापारी संगठनों ने भंडारा, मुफ्त खाना, रैन बसेरे जैसी अन्य व्यवस्थाएं की हैं। आयोजकों के मुताबिक ये भंडारा बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ लोगों को सेवा देने के लिए किया जा रहा है। ये कारण ये है कि ये नकाश कोना व्यापार मंडल है। यहाँ हम लोग हमेशा के तरीके समाज सेवा करते हैं और भंडारे का प्रोग्राम जो होता है ये हमारे व्यापार मंडल की ओर से होता है। हम लोग निःशुल्क शौचालय का इंतजाम किए हैं, मूत्रालय का किए हैं और ये भंडारे का प्रोग्राम किए हुए हैं। इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ हम लोग हमेशा करते आए हैं और जब तक गंगा माई हम लोग को जीवित रखेगी हम लोग इसी तरह सेवा करते रहेंगे। वहीं महाकुंभ मेले में आए श्रद्धालुओं के लिए इस भंडारे और अन्य सेवाओं के बारे में बात करते हुए व्यापारियों ने कहा कि 144 साल बाद ऐसा संयोग बनना किसी वरदान से कम नहीं है। इस आयोजन में वे अपना पूरा योगदान देना चाहते हैं। 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ पड़ रहा है, इस शुभ अवसर पे आए हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत के और अभिनंदन होगा एवं यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है जिसमें जो भी श्रद्धालु आए हुए हैं सबको खाने की पूरी व्यवस्थाएं की गई है। नाश्ते की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, मतलब अनियत ये 3 दिन हमारा 28, 29, 30 3 दिन तक बराबर ये भंडारा चलता रहेगा और ये भंडारा जो है हमारे प्रयाग सराफा मंडल के सौजन्य से हो रहा है। मैं अपने अध्यक्ष श्री संजय वर्मा जी, महामंत्री श्री विनय वर्मा जी एवं कोषाध्यक्ष मैं स्वयं राजनाथ वर्मा और हमारे प्रयाग सराफा मंडल के समस्त दुकानदार भाइयों के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से चलाया जाएगा। महाकुंभ जैसा भव्य आयोजन सालों में एक बार आता है और इस दिव्य आयोजन में हर श्रद्धालु अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। महाकुंभ 2025 सनातन संस्कृति का ऐसा समारोह है जिसकी चर्चा देश से लेकर विदेशों तक है। सरकार और स्थानीय लोगों द्वारा किए गए उम्दा इंतजामों की तारीफ एक एक श्रद्धालु के जबान पर है।